मतलब वहां पे एक मैग्नेटिक कैरेक्टर नहीं पता चल रहा था, ठीक है। इट इज नॉट टेलिंग यू अबाउट द मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ द मॉलिक्यूल। अब मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ द मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, दो चीजें होती हैं। पैरामैग्नेटिक, तो पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है, डायमैग्नेटिक। यस, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर का मतलब होता है कि एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉन तो अनपेयर्ड होना ही चाहिए, ओके। मोर इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होंगे तो मोर पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर, लेकिन एटलीस्ट एक तो होना ही चाहिए, एटलीस्ट वन इलेक्ट्रॉन शुड बी अनपेयर्ड, शुड बी अनपेयर्ड, ओके। और डायामैग्नेटिक कैरेक्टर जो होता है उसका मतलब हो गया, वो हमें ये बताता है कि हमारे मॉलिक्यूल के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, सबके सब पेयर्ड है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। तो ये चीजें जो है, मैग्नेटिक कैरेक्टर जो था वो हमारा हाइब्रिडाइजेशन वेस्पर और वीपीटी से एक्सप्लेन नहीं हो रहा था। सो व्हाट वाज द ड्रॉबैक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, मतलब इसका ड्रॉबैक क्या हमारे लिए फॉलो हो रहा था कि it was unable to explain the magnetic character of the molecule, unable to explain the magnetic character of the molecule. मैम Yes. मैम इसमें कौन स्ट्रांग होता है, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक? किस सेंस में? इसमें स्ट्रेंथ की बात नहीं होती है, सिर्फ मैग्नेटिक कैरेक्टर की बात होती है, ओके मैम। ओके। इसमें कोई स्ट्रेंथ वाला चीज नहीं आता ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए फिर ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट है, उन्होंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी। तो उन्होंने बोला कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या होता है कि दो ऑर्बिटल्स होते हैं, वो ओवरलैप करते हैं। जब ओवरलैप करते हैं तो जैसे ये समझ लो कि एक वेव ऐसा है और एक वेव ऐसा है, तो देखो अगर इस वे में अगर हम ओवरलैप कराएं और एक, क्योंकि तुम्हें पता ही है कि वो वेव बनाते हैं, मतलब लाइक इलेक्ट्रॉन जो होता है वेव बनाता है, तो अगर ये एक है और एक ऐसा है, तो अब बताओ अगर हम इन दोनों वेव्स को ऐड करें तो रिजल्टिंग वेव कैसा बनेगा, रिजल्टिंग वेव कैसा बनेगा, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। देखो ये भी इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, ये भी इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, यस दिस, मैम। हाँ बोलो बोलो, अच्छा ठीक है। तो सी ओवर हेयर, यहाँ पर अगर हम ऐड करेंगे दो वेव्स को, तो बताओ एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, कैन यू चेक इट, ठीक है। जब हम इस वेव को ऐड करेंगे तो देखो यहाँ पर ये +2 पर है और यहाँ पर इस पॉइंट पर वो -2 पर है। सो एक तरीके से यहाँ पर वेव क्या हो जाएगा, बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा, यस। या फिर ऐसे बोले यहाँ -3 और यहाँ -2 है, तो जो वेव का एम्पलीट्यूड है वो देखो वो कंपैरेटिवली क्या हो वो जाएगा कम यहाँ, हो जाएगा मैम। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल ये -3 है और ये तुम्हारा +2 है, तो ये -1, तो यहाँ पे देखो +1 आ गया और यहाँ पे -1 आ गया। तो हमारे जब वेव्स ऐड होते हैं तो दो तरीके से ऐड होते हैं, या तो उनके एम्पलीट्यूड ऐड हो जाते हैं, तो अब यहाँ वाले केस में क्या होगा, ऐसा जब ऐड हो जाते हैं तब हम उससे बोलते हैं, मतलब उसने ये बोला कि जब ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे तो दो तरीके हो सकते हैं, ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स। तो जब ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे, ये आगे की थ्योरी में ये सब लिखा हुआ है, तुम एक बार रीड करोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। सो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स अपने को दो तरीके के ऑर्बिटल्स बना के देता है, एक कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप होता है जिसकी वजह से बनता है बॉन्डिंग ऑर्बिटल, इसकी वजह से बनता है बॉन्डिंग ऑर्बिटल। और ये जो होता है ये अनडिजायर्ड ऑर्बिटल होता है, इसको हम क्या बोलेंगे, एंटी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। ओके, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ये अनडिजायर्ड है, ये अपने को रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एरिया कवर करना पड़ेगा, ज्यादा एरिया कवर करने का मतलब है इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी लूज करेगा या कम एनर्जी लूज करेगा, ज्यादा एनर्जी लूज ज्यादा करेगा। एनर्जी लूज करेगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो इसलिए ये डिजायर्ड है या ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, क्योंकि यहाँ पे ओवरलैप ज्यादा आ रहा है, ठीक है, हायर एनर्जी लॉस हो रहा है यहाँ पे। और इस वाले केस में क्या है, लोअर एनर्जी लॉस हो रहा है, क्योंकि पहले तो वो इतना एरिया कवर कर रहा था, कुछ एनर्जी लूज भी कर रहा था, तुमने तो और कम एरिया कवर कराया, मतलब अब क्या करेगा, अपनी उसकी एनर्जी बढ़ने लगेगी, अनस्टेबल हो जाएगा। हाँ, तो इट इज लीडिंग टू अनस्टेबिलिटी।
पहले तुम्हें इतना चक्कर कराना कटवा रहे थे तो क्या हो गया था, फिर भी तुम्हारी एनर्जी लॉस हो रही थी, अब कम चक्कर काट रहे हो तो एनर्जी लॉस नहीं हो पा रहा है अच्छे से, तो ये अनडिजायर्ड है, इसलिए मैंने इसको नाम दिया एंटी बॉन्डिंग। हम ओके, हेडिंग एक बार देख लीजिए। क्या हेडिंग? ओवरलैप ऑफ, सॉरी ऑर्बिटल्स, मतलब दो ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे, या तो कंस्ट्रक्टिव वे में कर सकते हैं या डिस्ट्रक्टिव वे में कर सकते हैं। अब ठीक है, अभी ठीक है ना? यस मैम। तो अब देखो ऑर्बिटल्स का ओवरलैप कितने तरीके का होता है, तुमने किया था एस एस ओवरलैप होगा, ऐसा किया था ना, एस एस सबशेल ओवरलैप करता है, तो एस एस सबशेल ओवरलैप करेगा तो कैसा, मतलब कैसा बॉन्ड बनता है, कैसा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड। तो अब जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा वो दो कैटेगरीज का बनेगा, एक होगा बॉन्डिंग और एक होगा एंटी बॉन्डिंग। तो सपोजिंग ये मेरा एक ऐसा एटम है, ये मेरा एक दूसरा ऐसा एटम है, जब ये इनकी एनर्जी इतनी है, इस टाइम पर इतनी एनर्जी है, तो अगर ये कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप करते हैं तब क्या करेंगे, वो क्या हो जाएगा, उसकी एनर्जी कंपैरेटिवली ज्यादा लॉस होगी एंड जितनी उसकी एक्चुअल एनर्जी थी उससे कम हो जाएगी। और अगर डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप करते हैं तो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप करते हैं तो ज्यादा एनर्जी लॉस होगी या कम एनर्जी लॉस होगी? कम एनर्जी लॉस। तुम्हारे मॉलिक्यूल के अंदर एनर्जी ज्यादा बची रह जाएगी। मैम इसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं ना? हाँ, वेव फिजिक्स की लैंग्वेज में वही बोलते हैं। तो अब ये देखो, ये जो बॉन्ड बन रहा है जिसकी एनर्जी कम होती है उसको हम क्या बोलते हैं, जो नीचे चला जाता है उसको हम बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंड जो ऊपर चला जाता है जिसकी एनर्जी ज्यादा हो जाता है वो हो गया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करूं तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के केस में क्या होने वाला है, ये एक हाइड्रोजन एटम है, ये वाला देखो एक हाइड्रोजन एटम है, ये अपना 1s सबशेल लेके आया जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन था, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है, ये भी अपना 1s सबशेल लेके आया, इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, जब हम बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की फिलिंग करेंगे तो हमें ये ध्यान रखना है, हमें फॉलो करना है ऑफबाउस रूल, ओके, ऑफबाउस प्रिंसिपल भी फॉलो करना है और हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी दोनों ही फॉलो करने हैं। हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी दोनों ही रूल्स को अपने को फॉलो करना है। तो ऑफबाउस रूल क्या बोलता है, व्हाट इज ऑफबाउस रूल? क्या है पहले लोअर एनर्जी का सबशेल फिल होता है, फिर उसके बाद हायर एनर्जी का सबशेल फिल होता है। तो इसमें बताओ हमारा एक बॉन्डिंग बना, अब देखो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, सिग्मा 1s मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और सिग्मा स्टार का मतलब एंटी बॉन्डिंग, जहां पे स्टार लगाएंगे उसका मतलब है एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, अब 1s सबशेल, जब दो 1s सबशेल ओवरलैप करेंगे तो एक बॉन्डिंग बनेगा और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। अब इनमें से एनर्जी बताओ किसकी कम है, व्हाट इज द अकॉर्डिंग टू ऑफबाउस किसकी एनर्जी कम होगी? ऑफबाउस प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई कराओ। सो ऑफबाउस प्रिंसिपल ये बोलता है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ 1s will have lower energy than anti-bonding of 1s। ठीक है, तो ऑफबाउ रूल के हिसाब से बताओ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे? 2। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फिल हो जाएंगे। ठीक है, और एंटी बॉन्डिंग अपना वेकेंट रहेगा। देखो ऑफबाउ क्या बोलता है, पहले ये पूरा फिल करो तब ऊपर जाना, तो यहाँ पर ये कैसा रहेगा, वेकेंट। ठीक है, अब देखो तुमसे यहाँ पे क्या क्या निकलवाने के लिए बोलेंगे, वो तुमसे बोल सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए, मतलब एंटी बॉन्डिंग से अपने को क्या पता चलता है, बॉन्ड ऑर्डर क्या डिफाइन करता है कि हमारा कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बन रहे हैं बिटवीन दी एटम्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन दी एटम्स। सपोजिंग तुम्हारा बॉन्ड ऑर्डर आया 1, तो उसका मतलब क्या होगा, तुम्हारे एटम्स के बीच में कितना बॉन्ड है, एटम्स के सिंगल बॉन्ड है। अगर सपोजिंग बॉन्ड ऑर्डर आया 2, दैट मींस देयर इज अ डबल बॉन्ड। अगर हमारा बॉन्ड ऑर्डर आया 3, दैट मींस देयर विल बी अ ट्रिपल बॉन्ड।
ऐसे, ठीक है। और अगर सपोजिंग तुम्हारा बॉन्ड ऑर्डर कभी फ्रैक्शनल आया, तो फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है कि वहां पे हो रहा है रेजोनेंस। रेजोनेंस ऑर्गेनिक में करेंगे, अभी बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, मतलब ये समझ लेना कि वहां पे रेजोनेंस हो रहा है। इलेक्ट्रॉन कभी इसके पास रहता है, कभी दूसरे एटम के पास स्विच कर जाता है। इस वे में हम लोग फॉलो करेंगे। फाइन। सो और कैसे निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर? तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका क्या है? तुम्हें क्या करना है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से माइनस करना है, और उसके बाद उन दोनों को 2 से डिवाइड करना है। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला ये हो जाएगा। This is the way to calculate the bond order. Fine. So यहाँ बताओ H2 मॉलिक्यूल के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? अगर मैंने तुमसे बोला यहाँ के लिए बॉन्ड ऑर्डर बताओ, क्या निकालेंगे? इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, एंडिंग बॉन्डिंग में एक भी नहीं, एंड डिवाइडेड बाय 2, दैट मींस 1। तो कैसा बॉन्ड है हाइड्रोजन के बीच में? सिंगल बॉन्ड। ठीक है। अब इफ यू रिमेम्बर, जितने ज्यादा बॉन्ड होते थे उतनी ज्यादा ओवरलैपिंग होती थी, और जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होती थी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती थी, इफ यू रिमेम्बर। यस मैम। तो इसका मतलब है स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। बट सपोजिंग कभी ऐसा पॉइंट आ गया कि 2 मॉलिक्यूल्स हैं या 2 आयन्स हैं, उन दोनों के बॉन्ड ऑर्डर सेम आ रहे हैं, दो डिफरेंट आयन्स हैं या 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बॉन्ड ऑर्डर सेम आ रहे हैं, तो उस केस में हु विल बी द टाई ब्रेकर? Who will be the tie breaker? So if supposing if bond order is same for 2 species, तब हम क्या करें? जैसे आफ्बाउ में हुआ था ना अभी, so if it is same for 2 species, then how will I help you out? तो उस केस में अगर मतलब इलेक्ट्रॉन चाहता है क्या वो एंटी बॉन्डिंग में जाए? Do you think electron wants to go in anti bonding? नो मैम। नो। सो उस केस में अगर सपोजिंग कभी 2 स्पीशीज हैं, उनके बॉन्ड ऑर्डर सेम आ रहे हैं, सो हाउ विल यू टेल मी कि किसकी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी? सो लेसर इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ओके, मींस हायर स्टेबिलिटी, ठीक है। जितने कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में कोई नहीं रहना चाहता, जितने इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे वो उनकी स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करेंगे। सो जितने कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी हाई होगी। कैन यू फॉलो माय पॉइंट? Can you follow my point? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Supposing you are not satisfied with this, so I'll tell you one example. अब supposing मैंने तुमसे बोला कि H2 positive ion and H2 minus ion का bond order निकालते हैं, ठीक है। इसमें बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है? तो फिर से फर्दर एग्जाम्पल्स हम लोग करते हैं। Beta, I can't understand what are you wanting to say. It's I think Pranav. Pranav, please unmute yourself and tell me क्या बोलना चाह रहे हो? अगर मैम नंबर ऑफ ABMO इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, मतलब कन्वर्सली वी कैन से दैट BMO ज्यादा होने चाहिए अगर स्टेबिलिटी ज्यादा। हाँ तो बेटा पहले BMO फिल होगा ना, फिर ABMO फिल होगा। मैम इसमें वही कह रहा था। हाँ, तो वो तो ऑब्वियस सी बात है, पहले वो पूरा ही फिल हो जाएगा तभी फिल हो पाएगा। सो देखो, अगर H2 पॉजिटिव का बोलना है तो मतलब क्या होगा, हम एक हाइड्रोजन एटम लेंगे जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s1, और दूसरा हाइड्रोजन एटम लेंगे जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी H पॉजिटिव। H पॉजिटिव का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स इन 1s ऑर्बिट? H पॉजिटिव का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स? देयर आर नो इलेक्ट्रॉन्स इन H सबशेल, ठीक है। सो फिर इन दोनों ने ओवरलैप किया, बनाया सिग्मा 1s, और इधर बना सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। ये एनर्जी है। तो एटम और आयन की एनर्जी ज्यादा थी, बॉन्डिंग में गया इसलिए कम एनर्जी होगी, एंटी बॉन्डिंग में गया तो एटम से ज्यादा एनर्जी होगी। अब बताओ, ऑफ-बाउ रूल फॉलो करो, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा, सिग्मा 1s। बॉन्ड ऑर्डर बोलो कितना बनेगा? 1। एंटी बॉन्डिंग में कुछ भी नहीं है, डिवाइडेड बाय 2। तो व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर? 1/2।
1/2 1/2 अब फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर मतलब क्या होता है, मैंने अभी बताया था। फ्रैक्शनल बॉन्ड रेजोनेंस ऑर्डर मतलब रेजोनेंस 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 का मतलब क्या है, फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है रेजोनेंस की कभी ये इलेक्ट्रॉन लेफ्ट वाले हाइड्रोजन के पास होता है और कभी वो जंप करके इधर चला जाता है, मतलब वो अपनी लोकेशन को स्विच करता रहता है, उसका मतलब होता है रेजोनेंस। वो फिक्स नहीं है, इलेक्ट्रॉन अपनी लोकेशन स्विच करता रहता है। ब्रीफली अभी की डेट में तुम ऐसे समझ सकते हो, ये रेजोनेंस होता है। अब ये देखो यहाँ पर क्या होगा, एक तो हाइड्रोजन एटम ही होगा और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, अब बोलो, H 1s2 माइनस आयन, है ना। अब H माइनस आयन का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होने वाली है, H माइनस आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मींस क्या होने वाली है, 1s2 यस 1s1 प्लस 1 दैट इज 1s। ये बना मेरा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग और ये बना सिग्मा बॉन्डिंग। अब अफबाउ रूल्स फॉलो करो, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 3। तो पहले 2 तो इसमें गए और एक एंटी बॉन्डिंग में गया। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालो जरा, अब बॉन्ड 1/2 ऑर्डर निकालो जरा, 1/2 तो अगेन इट विल बी 2 minus 1/2 एंड इट विल अगेन बिकम 0.5, मतलब रेजोनेंस यहाँ पर भी हो रहा है। लेकिन मैं तुमसे पूछूं विच वन इज मोर स्टेबल, अगर मैं तुमसे पूछूं स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर तुम्हें H2 plus. बताना है H2 between plus H2 plus stability is more order stable for H2 positive and H2 minus। तो हमने क्या पढ़ा था, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो किसका बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम आ रहा है इसमें, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 आ रहा था, इसका 0.5 आया, इसका 0.5 आया। So tell me who is going to show maximum stability? H2 then H2 plus Yes. H2 Then minus H2 का मैक्सिमम था, इसलिए H2 सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अब इन दोनों में टाई आ गया, तो जब टाई आता है तब हम क्या बोलते हैं, Equal to। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स ढूंढते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है और यहाँ पे 1 है। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतनी कम स्टेबिलिटी। सो हु इज लीस्ट स्टेबल, H2 minus। H2 minus। कैन यू अंडरस्टैंड किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, कैन यू फॉलो नाउ बॉन्ड ऑर्डर से मैम कैन यू प्लीज स्विच टू द प्रीवियस स्लाइड। यस। मैम इसमें स्ट्रक्चर में राइट साइड मतलब पहले वाले में 1s1 है और दूसरे में 1s ही होगा कि 2s होगा, क्या, ये ऑर्बिटल का जो आपने नंबरिंग कर रखी है ये मैम थोड़ा 1s ही होगा लाउडर कि लाउडर। मैम ये वाला जो लेफ्ट वाला जो ऑर्बिटल मतलब स्ट्रक्चर है जो हाँ ऑर्बिटल्स का, H2 पॉजिटिव का, यस मैम उसमें लेफ्ट वाले का भी 1s1 दिया हुआ है और हाँ। राइट वाला जो राइट मोस्ट वाला है वो भी 1s है, तो 1s क्यों रहता है मैम, मतलब एक ही तो कैसे होता है 1s2 रहेगा, ये 1s 0 हो जाएगा ना, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज आ गया तो वो भी गायब हो गया, यस मैम। तो ये तो मैम वेकेंट होगा ना। मैम 1s तो एक ही होता है ना, तो एक ऑर्बिटल ही तो 1s होगा, दूसरा तो 2s होना चाहिए। अरे बेटा 2 एटम्स भी तो हैं, एक एटम का 1s दूसरे एटम का 1s, ये दोनों अच्छा, ओवरलैप कर yes, रहे हैं। तो जब ये देखो yes, ये ma'am. यहाँ पे किया था ना कि सेम टाइप के ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो बॉन्डिंग हो सकती है या एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर्स आ सकते हैं। अगर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन सेम टाइम पे पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो वो क्या करेगा, ये बॉन्डिंग कर लेगा। और अगर तुम्हारा सपोजिंग एक ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव जा रहा है, दूसरे ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन नेगेटिव जा रहा है, तो वो एंटी बॉन्डिंग बना लेगा। समझा अभी? Did you get it now? अरे Yes, भाई ma'am. अभी मैम समझा इसी तो? वाली स्लाइड में मैम जैसे बेटा be H2 a bit माइनस louder, I can't hear you all, I don't know, मैम please। जैसे H2 माइनस है हाँ तो उसमें मैम जैसे 1s2 है तो मैम उसको इस साइड भी तो लिख सकते हैं। अरे किसी भी साइड लिख लो, उससे कोई थोड़ी ना फर्क पड़ने वाला है। तुम चाहो तो इधर H माइनस बना लेना, मतलब दो, एक एटम है और एक आयन होगा तभी तो H2 माइनस बनेगा, और ये दोनों ओवरलैप करेंगे तभी तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बनेगा। क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में तुम्हारे सिलेबस के लिए तुम्हें याद रखना है कि तुम जो आईआईटी का सिलेबस है या तुम्हारा सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस है, एनसीईआरटी का सिलेबस है, उसके हिसाब से तुम एमओटी सिर्फ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए करोगे। अगर तुम्हारा मॉलिक्यूल या आयन डायटोमिक नहीं है तो तुम उसे कन्वर्ट करोगे डायटोमिक में। और दूसरी चीज, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी लेस देन
इक्वल टू 20। बस इतना ही तुम्हारा सिलेबस है। तो डायटॉमिक का मतलब क्या है, 2 एटम्स तो होंगे ही ना, तो इसलिए एक एटम का ऑर्बिटल और दूसरे एटम का ऑर्बिटल ओवरलैप किया, ओवरलैप करने पर एक बना बॉन्डिंग और एक बना एंटी। अभी क्लियर हुआ? ओके मैम, आ गया मैम। अब समझा? मैम हाँ। पहले बॉन्डिंग जाएगा, फिर जो बचे होंगे वो एंटी बॉन्डिंग में चले जाएंगे, है यस ना? ऑब्वियसली, क्योंकि बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा लूज हो रही है, तो उसकी एक्चुअल एनर्जी, अगर तुम्हारी एनर्जी ज्यादा लूज हो गई, तुम्हारे पास एक्चुअल में कितनी बची, कम या ज्यादा? एक्चुअल में तुम्हारे पास कितनी बचेगी, कम या ज्यादा? विनायक जल्दी से आंसर करो मुझे। कम बचेगी। कम बचेगी। तो वही तो हमने ये एनर्जी डायग्राम है, ये देखो एनर्जी यस डायग्राम है, ठीक है? तो हमारी एनर्जी Yes. कम हो गई, ये हमारी एनर्जी कम हो गई। एंड अफबाउ रूल को फॉलो करना है। तो अफबाउ क्या बोलता है, जिस ऑर्बिटल की एनर्जी पहले कम है उसको फिल करो, उसके बाद में जिसकी एनर्जी ज्यादा है उसको फिल करो। अब फॉलो हुआ? यस मैम मैम। यस मैम मेरे को H माइनस वाला फिर से बता देंगे? बेटा, उसमें एक H लो। ये H माइनस कैसे बनेगा, एक हाइड्रोजन मैं sorry, एटम होगा और एक H माइनस आयन होगा ना। यस मैम। हाँ, तो अब इनको ऑफ बाउ की तरह फिल करो। तो बॉन्डिंग में 2 जाएंगे और एंटी बॉन्डिंग में 1 जाएगा। ओके मैम। ओके, अब नेक्स्ट थिंग पे जाते हैं। नेक्स्ट थिंग होता है मैग्नेटिक कैरेक्टर। तो मैग्नेटिक कैरेक्टर मैंने तुम्हें बता ही दिया है कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो तुम बोलोगे पैरामैग्नेटिक, एंड अगर सबके सब पेयर्ड हुए तो बोलोगे डायामैग्नेटिक। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे से यहाँ क्वेश्चन इसका भी आ सकता है, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट। एंड इफ यू रिमेम्बर इट वाज n into n plus यस मैम, +2 बोर वन मैग्नेटॉन। बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला भी तुम्हारे पास आ सकता है। ठीक है, सो अब हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, इसी क्वेश्चन के लिए कर लेते हैं। सो टेल मी, अगर मुझे H2 मॉलिक्यूल के लिए बोला जाएगा तो बताओ पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है? डायमैग्नेटिक। देखो H2 मॉलिक्यूल में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। सो इट विल बी कमिंग अंडर विच कैटेगरी? डायमैग्नेटिक। यस, इट विल बी डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक। वेरी गुड। अब ये डायामैग्नेटिक है, दैट मींस n की वैल्यू क्या हो गई? 0। देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या हो गया? 0। अब H2 पॉजिटिव मॉलिक्यूल की आयन की बात करें तो यहाँ पर बोलो, क्या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन Unpaired electron. है। सो इसको किस कैटेगरी में डालोगे? मैग्नेटॉन √3 होगा। यस, पैरामैग्नेटिक। मोमेंट। ठीक है, और n की वैल्यू 1 है, एंड देन इसकी वैल्यू तुम बोलोगे √3, दैट इज 1.73 बोर मैग्नेटॉन। अब सिमिलरली H2 माइनस आयन की बात करें तो अब बताओ, इज देयर एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? एक सिंगल भी होगा तो भी चलेगा। यस मैम। तो ये डाया Yes, है ma'am. या पैरा है? हम पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। पैरा। ठीक है, पैरामैग्नेटिक मतलब n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, एंड अगेन इसकी वैल्यू भी 1.73 बोर मैग्नेटॉन। अब समझा क्या क्या चीजें वो पूछ सकते हैं तुमसे? यस मैम। ठीक है, अब थर्ड क्वालिटी में मतलब एक तो तुमसे बॉन्ड ऑर्डर पूछ सकते हैं, एक फिर तुमसे स्टेबिलिटी पूछ सकते हैं, थर्ड वो मैग्नेटिक कैरेक्टर्स हो गए, ये पूछ सकते हैं, और फोर्थ तुमसे पूछ सकते हैं बॉन्ड लेंथ। ये 4 चीजें में ही तुम्हारा क्वेश्चन घूमता रहता है। तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है? जितने बॉन्ड्स बनाओगे यू विल कम क्लोजर, जितने बॉन्ड बनाओगे उतनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी मतलब तुम क्लोजर आ जाओगे। एंड इफ यू आर गेटिंग क्लोजर दैट मींस बॉन्ड लेंथ विल डिक्रीज और इंक्रीज? डिक्रीज। It will decrease. So can I say bond length is inversely proportional to bond order? यस मैम। यस मैम। ठीक है, so bond length is inversely proportional to bond order. तो अगर मैं तुमसे पूछूं H2 की bond length ज्यादा है या H2 पॉजिटिव आयन की bond length ज्यादा? यहाँ पे देख के बताओ। मैम H2 पॉजिटिव है। Yes. H2 पॉजिटिव। तो अगर बॉन्ड लेंथ की बात करी जाए तो क्या हो जाएगा? H2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर कम है, मतलब वो बड़ा होगा, उनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगी, और H2 की बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होने की वजह से उनके बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो इस मैम तरीके से हाँ मैम बॉन्ड लेंथ बेसिकली निकालने के लिए पहले हम लोग को बॉन्ड ऑर्डर निकालना पड़ेगा।
तो बेटा निकाल लेना ना, बॉन्ड ऑर्डर तो निकालना सबसे पहले ही सिखा दिया। यस मैम। ठीक है, अब तो ये लास्ट पैरामीटर्स इसके एप्लीकेशन बता रहे हैं। फाइन। अब ये इसी तरीके से अगर तुम्हें हीलियम आयन का मैं बोलूं बनाने के लिए, He2 आयन का, जरा बताओ व्हाट विल बी द बॉन्ड ऑर्डर, व्हाट विल बी द बॉन्ड ऑर्डर फॉर हीलियम 2 आयन। हीलियम 2 आयन का बॉन्ड ऑर्डर निकालो जरा, कैसे बनाओगे? ये एक हीलियम एटम जीरो आएगा लोगे, क्या? क्या आएगा? जीरो आ रहा है क्या? मैम 1 आ रहा है। किसका 1 आ रहा है? ये भी एक Zero. हीलियम जीरो आ एटम। रहा। जब दो 1s ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे तो क्या बनेगा? जीरो ही आ रहा है। एक सिग्मा सिग्मा बॉन्ड 1s और एंटी एक बॉन्ड सिग्मा स्टार सिग्मा 1s। स्टार 1s। अब इलेक्ट्रॉन्स को फिल करो, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 4। तो 4। 2 इसमें जाएंगे और बाकी बचे हुए इसमें जाएंगे। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालो तो क्या हो जाएगा? जीरो आएगा। जीरो ही आएगा। Zero. जीरो का सॉरी Zero. 2 अपॉन दैट इज जीरो। जीरो का मतलब क्या? उन दोनों के बीच में कोई बॉन्ड नहीं बना है। अब उन दोनों के बीच में कोई बॉन्ड नहीं बना है तो विल द मॉलिक्यूल एग्जिस्ट? अगर No, बॉन्ड ma'am. नहीं बना है तो No, No, मॉलिक्यूल ma'am. No, ma'am. तो अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है दैट मींस मॉलिक्यूल, इसीलिए He2 कोई मॉलिक्यूल नहीं होता, मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, सो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर जहां लिखाया था वहां पे एक और लिख सकते हो, 0 मींस मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। अब सारे बॉन्ड ऑर्डर्स वगैरह क्लियर हुआ? यस मैम। अब तुम्हें He2 पॉजिटिव He2 माइनस का बोला जाए तो बना पाओगे? He2 पॉजिटिव का बना पाओगे? Yes. मतलब एक हीलियम आयन और एक हीलियम पॉजिटिव आयन। एक्सक्यूज मी Yes, मैम। यस। मैम आपने वो He2 आयन लिखा है तो वो आयन का फिर क्या अरे बेटा सिग्निफिकेंस है? मॉलिक्यूल था, माय मिस्टेक, मॉलिक्यूल है वो। ठीक मैम है, इसलिए कंफ्यूजन होता है पॉजिटिव या नेगेटिव में। हाँ ठीक है। अच्छा अब देखो, अब 1s का समझ में आ गया ना? 1s ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ओवरलैपिंग यस समझा? मैम आ गया। ठीक है, अब हम थोड़ा हायर लेवल पे जाते हैं, मतलब हम 2s को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, सो जैसे अब हीलियम तक तुम्हें करा दिया, तो अब मैं तुम्हें इंक्लूड कराती हूँ लिथियम Li2 मॉलिक्यूल के लिए, सपोजिंग हम लोग करना चाहते हैं। तो Li2 मॉलिक्यूल के साथ क्या प्रॉब्लम है? एक Li एटम के पास पहले 1s2 ओवरलैप करेगा और बाद में 2s1 ओवरलैप करेगा। ऐसे करेंगे ना? तो हम इनका एनर्जी डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ है 1s2 लिथियम एटम का और यहाँ है 2s1। ठीक है, ये हो गया 1s2 और ये हो गया 2s1। फिर यहाँ पर देखो, ये भी हो गया इस वे में और ये हो गया। कैन यू गेट इट नाउ? अब बताओ 1s2 ओवरलैप करेंगे, दो लिथियम एटम्स हम लेके आए, एंड यू रिमेम्बर आफबाउ ने क्या बोला था, किसकी एनर्जी ज्यादा होती है, 1s की या 2s की? 2s तो ऑब्वियसली देखो, आई एम ड्राइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाया। अब जब 1s ओवरलैप करेंगे तो हमारे पास कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आएंगे? मैम एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। ओके, और वो दोनों कैसे बॉन्ड्स बनाएंगे? एस सबशेल कैसा बॉन्ड बनाता है ओवरलैप करता है तो? सिग्मा सिग्मा। तो हम इसको Sigma. रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा बॉन्डिंग एंड सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, अब सिमिलरली यहाँ पर भी 2s और ये 2s है, तो s s सबशेल ओवरलैप करते हैं तो कैसे ऑर्बिटल्स बनते हैं? सिग्मा बॉन्ड फिर से सिग्मा सिग्मा। बनेगा, तो एक सिग्मा बनेगा, फिर से हम बोलेंगे सिग्मा, लेकिन ये इसका नाम क्या हो जाएगा? 2s। 2s। और ये Sigma क्या हो 2. जाएगा? ये सिग्मा स्टार होगा। एंड व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस रेक्टेंगल नाउ? सिग्मा स्टार 2s। Sigma star 2s. वेरी गुड। तो अब यहाँ पे आफबाऊ के हिसाब से मुझे फिल करना बताओ। तो पहले सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्बिटल किसका होता है ओवरलैपिंग? 1 सिग्मा, मतलब बॉन्डिंग ऑफ 1s सबशेल, फिर 1s2। देन एंटी बॉन्डिंग ऑफ 1s सबशेल, और फिर कौन आता है? 2s Sigma 2s। एंटी बॉन्डिंग ऑफ 2s सबशेल, एंड देन एंटी बॉन्डिंग सिग्मा ऑफ स्टार 2s। ठीक है, और इन सब में क्योंकि s सबशेल है, एक ही एक ऑर्बिटल होता है, तो दो दो इलेक्ट्रॉन्स फिल होते जाएंगे। देखो आफबाऊ फॉलो कर रहे हैं ना पूरी तरीके से? अब यहाँ देखो Yes. 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं,
तो ये कैसे फिल होंगे, आप वाउ को फॉलो करो, पहले इसको फिल करो फिर इसको फिल, चेक कर लो, ठीक है। Yes, ma'am. और यहाँ पर ये ऐसे जाएगा और ये वाला कैसा रह जाएगा, ये वाला सब Empty. ये रहेगा। Vacant. अब if I ask you to get me the bond order of Li2 molecule, so बताओ टोटल बॉन्डिंग में कितने हो गए, नीचे दो ऊपर दो, टोटल कितने हो गए, 4। चार। एंटी बॉन्डिंग में कितने, 2/2 2 प्लस हो जाएगी। 0 दैट डिवाइडेड बाय 2, Zero. तो कितना आया, 1 that means there will be a single bond between lithium and lithium atom, ठीक है। अच्छा, अब अगर तुम्हें मैं सिंपल बोलूं कि तुम 1s को भूल जाओ, जो फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं उनको भूल जाओ, जस्ट फोकस, क्योंकि अभी हम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आगे तो 1s का भी डायग्राम बनाए, 2s का भी डायग्राम, देखो स्कूल में आता है तो पूरा डायग्राम बना के आना, डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स, एंड अपने टीचर से बात कर लो कि उनको कैसा आंसर राइटिंग चाहिए, ठीक है। अभी मतलब लाइक जैसे भी बात कर लो उनसे, बट अगर हम लोग IIT या कॉम्पिटेटिव वे में बात करें और सपोजिंग 1 मार्क का क्वेश्चन आया कि सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर बनाना है, तो हम इतना बड़ा डायग्राम बनाएंगे और फिर सॉल्व करेंगे तो हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो हमने क्या किया, 1s2 को छोड़ दिया, सिर्फ 2s1 के बारे में किया, ठीक है। अगर मुझे मतलब सिर्फ इफ आई कंसिडर ओनली द वैलेंस सबशेल, सिर्फ उसकी ओवरलैपिंग देखूं, वैलेंस सबशेल की ओवरलैपिंग देखूं, सो अगर मैं सिर्फ 2s1 की ओवरलैपिंग देखूं, सो टेल मी मेरा बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, 1s को भूल जाओ, सिर्फ 2s की ओवरलैपिंग देखो, तो बताओ बॉन्ड ऑर्डर अपन कैसे निकालेंगे, मैम 2 - 0 हो जाएगा 2 - 0, और अभी बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, मैम 1 ही आएगा। इजंट इट सेम, सेम है मैम। सेम है ना। तो हम क्यों टाइम वेस्ट करें जो पेयर्ड हैं या फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं उनकी भी ओवरलैपिंग करने में। तो अगर स्कूल में आता है तो देख लो भाई तुम्हारे स्कूल में कैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आंसर, वो मतलब टीचर टू टीचर वैरी करता है, बट मतलब अदरवाइज हमारे पास शॉर्टकट में यही है कि सिर्फ और सिर्फ किसको देखो, सिर्फ और सिर्फ किसको देखें, वैलेंस सबशेल या आउटर मोस्ट सबशेल की ओवरलैपिंग को देखो, बाकियों के बारे में भूल जाओ, ठीक है। क्योंकि बाकियों का मतलब ऑलरेडी फुल्ली फिल्ड है तो उनका तो 0 होना ही है। जो भी डिटरमाइन करेगा बॉन्ड ऑर्डर या एवरीथिंग दैट विल कम फ्रॉम दी वैलेंस सबशेल। सो हम लोग बाकियों को भूल जाते हैं और वैलेंस सबशेल के ऊपर फोकस करते हैं, बट बिकॉज इट इज अ स्कूल एग्जाम एंड इट इज गोइंग टू बी सब्जेक्टिव, सो आई डोंट नो कि वो कैसा आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज एवरी टीचर इज एक्सपेक्टिंग इन अ डिफरेंट मैनर, तो वो तुम क्रॉस चेक कर लेना कि वो क्या चाह रहे हैं। बट अगर मैं कॉम्पिटेटिव या वैसे बात करूं कि बहुत स्मॉल आंसर, स्मॉल वर्ड का क्वेश्चन आया, तो तुम ऐसे भी एग्जैक्टली सॉल्व कर सकते हो। टेल मी पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक, इज इट पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक? मैम डायमैग्नेटिक। एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, एंड मतलब मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, n की वैल्यू क्या हो गई, 0, एंड Zero. मैग्नेटिक मोमेंट भी 0 हो जाएगा, 0। ठीक है। कैन यू फॉलो दिस, कैन यू फॉलो दिस नाउ, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, So ma'am. if supposing I change it and tell you to give me the bonding for Be2 plus ion, Be2 plus ion, तो बेरिलियम एटम के बारे में तुम्हें पता ही है, क्या लिखोगे, 1s2 and 2s2। तो अब मैं क्या कर रही हूँ ना, मैं और बेरिलियम आयन के बारे में क्या लिखोगे, 1s2 and 2s1। सो अब मैं पूरा डायग्राम नहीं बना रही हूँ, जैसे मैंने पहले तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए बनाया था, आई एम जस्ट कंसिडरिंग द वैलेंस शेल, वैलेंस सबशेल। सो व्हिच वन इज द वैलेंस सबशेल? 2s2 अगर and स्कूल में आता है तो 2s2 देख लेना तुम्हें क्या करना है, तुम पहले 1s का बनाना फिर 2s का बनाना, बट आई एम गोइंग, मतलब मैं तुम्हें समझा चुकी हूँ, तो कहना है ओनली ड्रॉ विद द बेरिलियम एटम एंड बेरिलियम आयन, मतलब मैं सिर्फ वैलेंस सबशेल का करूँ, दूसरे वाले का 1s का तुम लोग कर लोगे ना, इतनी बारी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है तुम्हें, Yes, ma'am. ठीक है। तो ये देखो ये ऐसा हो जाएगा। अब 2s और 2s ओवरलैप करेंगे तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग कितने बनेंगे, मैम एक सिग्मा, जितने तुम ऑर्बिटल्स एक लेते sigma हो, two. द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स यू टेक डिवाइडेड इनटू हाफ, ठीक है। जैसे हमने 2 लिए उनको हाफ में डिवाइड किया, हाफ विल गो इन बॉन्डिंग एंड हाफ विल गो इन एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये बॉन्डिंग हो गया।
बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया किसका 2s का और वो सिग्मा बॉन्ड बनाता है sigma and 2s यस sigma एक start मेरा बनेगा एंटी बॉन्डिंग 2s ऐसे। अब ऑफबाउस को फॉलो करो एंड फिल द इलेक्ट्रॉन्स। ऑफबाउ को मैम फॉलो एक करो। एंटी मैम बॉन्डिंग सिग्मा 2s2 हो जाएगा एक एंटी बॉन्डिंग में दो बॉन्ड ऑर्डर बोलो क्या हो जाएगा 1/2 1/2 2 माइनस 1/2 और तुम चाहो तो 1s को भी ड्रॉ करके चेक कर सकते हो इट विल बी 0.5 ठीक है। डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक 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 नंबर ऑफ N is equals अनपेयर्ड to 1. इलेक्ट्रॉन्स root 3 pole One. magneton is magnetic and moment. magnetic moment will be 1.73 बोर मैग्नेटॉन 1.73 volt। magnetic moment है अब समझा कैसे करना होगा Yes. ठीक है। मैम जैसे बेरिलियम का आयन बनता होगा तो उसमें एक बेरिलियम का एटम होता होगा और एक आयन होता बेटा होगा। हाँ ऐसे- मैंने +1 चार्ज लगाया है ना तो हाफ चार्ज तो पॉसिबल नहीं है ना हाँ कि हम मैम। यहाँ पे लिखें 0.5 प्लस एंड 0.5 प्लस तो ऑब्वियस सी बात है एक एटम होगा और एक आयन होगा। अगर 2 चार्ज होता तो हम इक्वल लिख सकते थे। मैम बॉन्ड ऑर्डर 0.5 है तो ये क्या सिग्निफाई कर रहा है क्या सिग्निफाई कर रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन कभी इसके पास है और कभी इसके पास है जंप कर रहा है मैम ठीक है यस मैम ठीक है। मैम that is resonance। ब्लैक इंक से मैम पिछले वाले क्वेश्चन में जो आप ब्लैक इंक से बॉन्ड ऑर्डर निकाला है वो एक बार फिर से बता दीजिए कि कैसे किस निकाला वाले है। क्वेश्चन में मैम यही बेटा मैंने Left सिर्फ इन दोनों का मिलाया इन्हीं दोनों का किया क्योंकि मेरा हु इज द डिटरमाइनिंग फैक्टर वैलेंस सबशेल तो मैंने मैम सिर्फ 2s विदाउट अगर हम बिना बैलेंस के चलें अगर तो बेटा 1s में 2 और हो जाएंगे 1s के 2 और हो जाएंगे तो बॉन्डिंग कितने हो जाएगी 2 + 2 और एंटी बॉन्डिंग के 2 होंगे और ये तो 2 + 1 3। अब करो Yes, सेम है सेम ही आएगा तो हम क्यों टाइम वेस्ट करें ना उसमें। अभी तो तुम्हें फिर भी Yes. कर सकते हो क्योंकि 1s और 2s है लेकिन 2p आएगा तो टाइम ज्यादा लगेगा ना इसलिए मैम हमने बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कम एनर्जी होती है ना। हाँ ज्यादा डिस्टेंस Yes. कवर कर रहे हो ना देखो यहाँ पे ज्यादा डिस्टेंस कवर करोगे तो थक जाओगे